शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तलीम-उत-तरबियत 72। और इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1 ई जो न्यूज़ कैम्ब्रिज मैथमेटिक्स बुक 2 अब सैक स्टूडेंट्स क्लास 8 के लिए है, और एक्सरसाइज 2 ई जो न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 में है उसके क्वेश्चन नंबर 1 का जे पार्ट सॉल्व करूँगा। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व these simultaneous linear equations. Now students, look at both the equations. The variables are c and d, and the coefficient of c are 5 and 3, whereas the coefficient of d is -2 and +2. The coefficient of d are same having different signs, so students we will sum up both the equations. Students, जब same variable के कोएफिशिएंट सेम हूँ और साइन डिफरेंट हूँ तो स्टूडेंट्स हम उनको करेंगे प्लस। सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस को नेम दूंगा एज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को करेंगे प्लस क्योंकि डी के कोएफिशिएंट के साइन डिफरेंट हैं और कोएफिशिएंट सेम है, तो इधर लिखा जाएगा 1 + 2 के हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं। तो 5c में जब 3c को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8c, और -2d और +2d ये दोनों होंगे कैंसिल, और 9 और 7 को जब हम सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16। तो 8c से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो c की वैल्यू होगी 16/2, और जब 16/8, और जब हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये c की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे आप 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं 1 में पुट करने जा रहा हूँ c की वैल्यू, तो हम इधर लिखेंगे पुटिंग c इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 × 2 - 2d = 9, तो 2 5s are 10 -2d = 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप 2d को राइट साइड पर ले जाएं तो ये प्लस होगा, दूसरा आप 10 को राइट साइड पर लेकर जाएं तो ये माइनस होगा, लेकिन बाकी फिर -2d बचेगी। तो हम इसको लिखेंगे -2d = 9 - 10, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -2d = -1। तो -2 जो है वो d से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1/-2, तो माइनस से कैंसिल होगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखें स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा हो तो वो नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो ये 1 लिखा जाएगा और ये इसको 1/2 ही पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 2 और d की वैल्यू है 1/2। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको करेंगे चेक। आप जिस मर्जी एक इक्वेशन में चाहे 1 में चाहे 2 में वैल्यू पुट कर लें, तो अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो हमारा सोल्यूशन ठीक होगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करने लगा हूँ, c की जगह हम लिखेंगे 2 और d की जगह लिखेंगे 1/2, तो यह आएगा स्टूडेंट्स c × 2 - 2, और d की जगह मैं लिखूंगा 1/2 = 9। ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 डिवाइड कर रहा है, तो 5 2s are 10 - 1 1s are 1 = 9। तो 10 में से 1 को माइनस किया जाए तो 9 ही आता है, तो 9 = 9 मीन्स कि ये हमारा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू जो है आपने लिखना है, सो c = 2 और d = 1/2। तो ये था स्टूडेंट्स जे पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।